नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उनके पास हनी ट्रैप से जुड़ी कोई सीडी या पेन ड्राइव मौजूद नहीं है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके पास कुछ पुलिस अधिकारी आए लैपटॉप लेकर और उनको कुछ वीडियो दिखाए गए और उन्होंने मात्र 30 सेकंड के वीडियो देखे जिसमें बीजेपी के नेता शामिल थे और उसके बाद उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। इससे पहले इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 30 जून 2021 को कमलनाथ को नोटिस दिया और पूछा कि उनके पास हनी ट्रैप से जुड़ी कौन सी सीडी या पेनड्राइव मौजूद है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कमलनाथ ने 21 जून 2021 को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनके पास इस मामले से जुड़ी हुई पेनड्राइव और सीडी मौजूद है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कह रहे हैं कि उनके पास इस मामले से जुड़ी हुई हनी ट्रैप से जुड़ी हुई सीडी मौजूद है। कमलनाथ ने भी सत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गोविंद सिंह का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने ये सीडी देखी है। आपको बता दें कि साल 2019 में मध्य प्रदेश में 5 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया था। उनसे कई सीडीज और पेनड्राइव्स रिकवर किए गए थे और इन सीडीज और पेनड्राइव्स में कथित तौर पर कुछ ऐसे वीडियोस थे जिसमें कई नेता और पुलिस अफसर और आईएएस अफसर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में देखे गए। उस समय यह रिपोर्ट किया गया कि इन नेताओं में से 5 नेता बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए थे, 1 नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, जबकि 9 लोग पुलिस आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर थे। तो आज सवाल यह है कि कमलनाथ जो बार बार कह रहे थे कि उनके पास इस मामले से जुड़ी सीडी और पेनड्राइव मौजूद है, उन्होंने यू टर्न क्यों लिया है। और अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने 2023 में जब विधानसभा चुनाव होने हैं तो क्यों कहा है और कैसे कहा है कि उनके पास इस मामले से जुड़ी हुई सीडी मौजूद है। और सवाल यह भी है कि क्या 2023 में इस मामले से जुड़ा हुआ यानी कि हनी ट्रैप का जिन क्या एक बार फिर से सामने आएगा और यदि आएगा तो इससे किसको कितना लाभ और किसको कितनी हानि होगी। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये कि कमलनाथ जो है, जो अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने यू टर्न लिया है। क्यों आपके हिसाब से यू टर्न लिया? क्योंकि पहले वो कह चुके हैं कि हनी ट्रैप की सीडी और पेन ड्राइव उनके पास मौजूद थी और अब कह रहे हैं कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ अति उत्साह में पहले बोल गए थे। दरअसल आप याद करिए कि जब ये बाजार में आया था ये मामला, तो ऐसा नहीं था कि अकेला कोई एक दल हो। जिन लोगों ने ये हनी ट्रैप का पूरा प्लान किया और जिन्होंने ये गैंग चलाया, वो जो उसकी मास्टरमाइंड लेडी थी वो तो बीजेपी से जुड़ी हुई थी, सागर की रहने वाली, और वो अरेस्ट भी हुई थी। सारी चीजें उसके पहले भी बहुत सारी चीजें सामने आई थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पूरे गिरोह ने मध्य प्रदेश सरकार के अफसर, जो आईपीएस आईएएस दोनों, मंत्री और कुछ नेताओं को इस ट्रैप में लिया और उनके जरिए काम निकलवाए। सीडी बनाई, बदले में सीडी दिखा के बड़े बड़े काम करवाए। अब सवाल यह है कि इस पे पूरी सरकार इसके दायरे में आ रही थी। ऐसे में जब मामला खुला और थोड़ी कार्रवाई आगे बढ़ी, उसके बाद रुक गई जी, क्योंकि कमलनाथ की सरकार 6 महीने बाद गिर गई थी। सर, उस समय भी हमने देखा कि जब ये मामला सामने आने लगा, इनफैक्ट इंदौर का एक अखबार था, मैं वही बता, स्वामी, उन्होंने तत्कालीन मतलब उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनका एक सीडी भी निकाला था। उसके बाद उनके ऊपर एक्शन हुआ, उनका अखबार तोड़ा गया, उनके तमाम बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को तोड़ा गया। तो कमलनाथ ने वो एक्शन क्यों लिया? मैं वही कह रहा हूँ कि जब वो मामला खुला और जो सीडी जिसकी बात कमलनाथ जी ने ये कही है कि मैंने 30 सेकंड का देखा, पहले उन्होंने कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव है, बाद में उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो देखा, बाद में फिर उन्होंने कहा मीडिया में सबके पास है, फिर अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। दरअसल समस्या ये थी कि उसमें वो बहुत सारे चेहरे भी थे जो उस समय कमलनाथ की सरकार में इंपॉर्टेंट रोल में थे और यही वजह थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मुख्य सचिव की बात छोड़ दीजिए, उससे पहले भी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का आया था जिसमें कि कुछ और लोगों के नाम आए थे, जिसमें मांडवली एक आज के एक बड़े मंत्री ने करवाई थी। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दोनों तरफ के लोग, क्योंकि उन महिलाओं ने, चाहे वो आईपीएस तो किसी जात दल के होते नहीं है, नेता भी जो है वो मादा देख के कैसे जाते हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस के हो, उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया था। तो जो आपने कहा कि जीतू सोनी के ऊपर जो अटैक हुआ, जीतू सोनी ने दरअसल
वो सारी सीडी और वो चूंकि मामला इंदौर से ही जुड़ा था तो वो हासिल कर ली थी, चूंकि उनकी पुलिस में बढ़िया दोस्ती थी तो वो पहुंच गई थी और कुछ उन्होंने अपने अखबार में छापा भी था। तो जो लोग उन सीडी में थे उन्हें पता है, हमें आपको नहीं पता है, जिनको जो उसमें शामिल है उन्हें तो पता है, उन्होंने ही उसको तत्काल निशाना बनाया, उसका पूरा कारोबार। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उस समय कहा यह गया था, रिपोर्ट किया गया था, एक अखबार ने, इनफैक्ट आपका जो पुराना अखबार है उन्होंने फोटो भी छापे थे 5 नेताओं के जो कि बीजेपी और आरएसएस से संबंधित रखते थे नवभारत में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उसके बाद कमलनाथ की सरकार चली गई, अगर अधिकांश नेता इसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से संबंध रखते थे कथित तौर पर, जैसा आरोप उस समय लगा था, तो क्या कमलनाथ उस समय अपनी सरकार बचाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे या नहीं किया होगा उन्होंने? मुझे ऐसा लगता है कमलनाथ अत्युत्साह में बोल गए, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। अगर उनके हाथ में कुछ होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई मौका छोड़ा जाता उस समय तक, क्योंकि आप याद करिए उन्होंने फौरन एसआईटी बनाई, तो पहले एक अफसर को बनाया 24 घंटे में बदल दिया, फिर उसके बाद दूसरे अफसर को बनाया, फिर तीसरे अफसर को बनाया, जिस ऑफिसर ने पूरी सीडी जो इनवलप दिया है कोर्ट में। उसके बाद उस दौर में जो कुछ हुआ उस पर भी बात करें, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों हैंड इन ग्लव्स, सबके वही थे। इनको ये लगा कि अगर समय ये ना उम्मीद नहीं थी कि हमारी सरकार ऐसे जाएगी, अन्यथा ये उसका पूरा भरपूर फायदा उठाते। लेकिन अब चूंकि कहने में क्या जा रहा है अब, लेकिन अब गोविंद सिंह क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास है और कमलनाथ कह रहे नहीं है? नहीं, वही है कि गोविंद सिंह ने कहा कि हमने देखी, हमारे पास है, आओ देख लें। सवाल मेरा ये कहना है कि चुनावी साल में ये चीज क्यों आई? और फिर आप याद करिए गोविंद सिंह की शिवराज सिंह के साथ मुलाकात हुई, शिवराज सिंह के साथ गए, उसके बाद वो गृह मंत्री से मिले। तो ये मुलाकातें यूं तो सामान्य सौजन्य मुलाकातें हैं, लेकिन सीडी की बात कहने के बाद दरअसल मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी भी अब पूरी तरह से कांग्रेस हो गई है और कांग्रेस के अंदर जैसे गुटबाजी होती थी और दूसरे को खत्म करने की भरपूर कोशिश होती थी, ठीक वैसे ही बीजेपी में हो रहा है। बीजेपी के अंदर एक गुट को निपटाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं ने, सरकार में बैठे लोगों ने ही गोविंद सिंह तक वो कागज, वो सीडी पहुंचाई है, जो अगर वो है उनके पास तो, क्योंकि जब नकाब उतरेगा तो बहुत सारे लोग एक साथ। अच्छा सर, एक दूसरा पहलू भी है कि गोविंद सिंह दिग्विजय सिंह खेमे से आते हैं और वो कह रहे हैं कि उनके पास सीडी है। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इसमें जांच के आदेश दिए, एसआईटी बनाई, जो काफी लंबे समय तक कहते रहे कि उनके पास सीडी और पेन ड्राइव मौजूद है, वो कह रहे हैं कि नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी क्या आपको लगता है कि सीडी कांड को लेकर मतभेद है और कोई फैक्शन है? नहीं, देखिए एक चीज और समझिए, मुख्यमंत्री होना अपनी अलग जगह है, और लेकिन जांच का कोई मटेरियल जो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है वो आपके पास होना अलग बात है। तो मुझे लगता है अत्युत्साह में कमलनाथ कह तो गए, अगर होगा भी तब भी वो ये दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास, क्योंकि कानूनी तौर पर अब एक मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को एक इंस्पेक्टर नोटिस देता है सीडी दो, अब वो घूम रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बोल गए, या तो है तो दिखाएं, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे जो एहसास हो रहा है उनकी बातचीत से उससे, कि अगर वो दिखाते हैं तो भी फंसते हैं और नहीं दिखाते हैं तो उनके ऊपर आरोप लग ही रहा है। अच्छा सर, 2023 में चुनाव होने हैं, उससे पहले हनी ट्रैप का एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि मामला मुद्दा बने। आपने कहा कि बीजेपी में भी एक दूसरे को निपटाने का सिलसिला हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ तो कि इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट यह है कि आने वाले दिनों में कुछ चेहरे उजागर होंगे, और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, जो मेरी जानकारी है, कि वो अफसर जो अभी भी सरकार में हैं, उनसे बड़ी वसूली तब भी की गई थी। अब आपको एक बात बता दें कि हनी ट्रैप की आड़ में जो लोग थे, नेताओं से लेके सबसे, वसूली पहले तो उन्होंने की, ट्रैप वालों ने, बाद में जांचकर्ता एजेंसियों ने की। और इस बात की पूरी जानकारी है कि कम से कम 4 आईएएस अफसरों ने, जिनमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक शामिल थे, तब बड़ी मोटी रकम दी थी। किसको दी, कहां गई, ये हम नहीं जानते, ना हम कह सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि इस सीडी कांड के जरिए बहुत बड़ी वसूली की गई थी। तो अब इस साल में दोनों चीजें हैं, एक तरफ तो वो बैठे हैं तो उनसे भी वसूली होगी, और दूसरा जो राजनीतिक गुणाभाग है। अब आप देखिए, कल मुख्यमंत्री को गालियां दी गई एक संगठन द्वारा, और उसके बाद वो आंदोलन खत्म कराया गया, किसी ने उस पर बात नहीं की। तो जब ये जोड़ तोड़ आने वाली है, तो ये सीडी जो है, ये जो पेन ड्राइव है, ये दोनों तरफ से बहुत काम आने वाली है। इसलिए एक आदमी कह रहा है कि मेरे पास है, दिखा नहीं रहे हैं, मीडिया को भी नहीं दे रहे हैं, और दूसरे आदमी कह रहे हैं दिखाओ। तो एक कह रहा है, दूसरा कह रहा है दिखाओ, दिखा कोई नहीं रहा है। मतलब साफ है
कि इससे वसूली भी होगी और ब्लैकमेलिंग भी होगी। और इसमें अभी भी चालान पेश नहीं हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा है। इसका फाइनल चालान पेश होना है। अगर पेश हो जाएगा तो बहुत सारे नाम उजागर हो जाएंगे। रुका क्यों है? क्योंकि 3 साल से तो कल शिवराज सिंह की सरकार है, इन्होंने भी नहीं होने दिया है। तो इसी आड़ में चालान न पेश होने की स्थिति में बड़ी वसूली होनी है दोनों तरफ से। तो पॉलिटिकल भी हो सकती है और कैश भी हो सकता है। तो हनी ट्रैप स्कैंडल, जो सेक्स स्कैंडल मध्य प्रदेश में 2019 में सामने आया, उसमें लगातार वसूली की जा रही है। पहले उन महिलाओं ने वसूली की जो इस हनी ट्रैप कांड से के मामले में अरेस्ट हुई, और उसके बाद राजनीतिक तौर पर लगातार वसूली होती रही है। आने वाले समय में भी पॉलिटिकल तौर पर हनी ट्रैप कांड के जरिए वसूली की जा सकती है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।